नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती, पहाड़ी रेवार उपेंद्र सती चैनल से, और आज आपको कोटेश्वर के दर्शन कराता हूँ रुद्रप्रयाग में। तो ये कोटेश्वर महादेव का प्रवेश द्वार है, गेट है। यहाँ पर से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पे है मंदिर, और रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पे है रुद्रप्रयाग 10 जिला कांडई मोटर मार्ग पे। तो बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, और जो नहीं आए हैं उनको हम यहाँ का महात्म्य बताते हैं, यहाँ की फॉर्मेशन कैसे हुई है, ये मंदिर कैसे बने हैं, इनके बारे में। यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट भी है, जहाँ पे सभी चीज़ें पूजा का सामग्री मिलती है, और रहने के लिए भी स्थान है। आप किसी को ठहरना है रात को तो यहाँ रह सकते हैं। अच्छे अच्छे भवन बने हुए हैं, और साइंटिस्ट बताते हैं कि कभी नदी इसी नदी का बहाव यहीं पे रहा होगा। तो लाइमस्टोन पे बना हुआ है ये पूरा पर्वत, और इस पर कई तरह की भूगर्भीय हलचलें हुई हैं। ये कहीं पे पर्वत उठा है, अपलिप्त हुआ है, और कहीं लाइमस्टोन ने पानी ने रिएक्शन करके और इसको बदला है, नदी का रास्ता बदला है कई बार। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे, और आप बने रहें। इस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, और पूरा रास्ते के दोनों तरफ दुकानें सजी हुई हैं। सोमवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है, सावन का सोमवार। आज तो संडे है। आप अपनी गाड़ी से आते हैं, कार से आते हैं, तो कार पार्किंग की भी यहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन बहुत क्राउड होता है भाई सोमवार को, खास करके सावन के सोमवार को। तो ये जगह जगह इस तरह से गुफाएं बनी हुई हैं, पूरे रास्ते में हैं। कोटेश्वर के रास्ते में आपको जगह जगह इस तरह से शिवलिंग स्थापित किए हुई गुफाएं इस तरह का दिखाई देगा। तो ये चूने का पत्थर है, लाइमस्टोन है, और पानी इसके साथ रिएक्शन करता है, इससे कार्बन के साथ कार्बोलिक एसिड बनाता है, और इस तरह से उस एसिड के कारण ही जगह जगह इस गुफाएं बनती हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं इस तरह से उसकी साइंटिफिक बातें करते हैं। जगह जगह गुफा बनी हुई है रास्ते में। बट का पेड़ है, देखिए, चट्टान के बाहर से ही इसने अपनी जड़ें ली हुई हैं, यहीं से ही सारी खुराक लेता है, और ऐसी गुफाएं बनी हुई हैं। नंदा इतने नीचे बह रही है यहाँ से, लेकिन जब आप मंदिर के पास पहुँचेंगे तो मंदिर के पास है, कई बार गुफा तक अलकनंदा पहुँचती है। यहाँ की चट्टानें देखें आप, कितनी वर्टिकल हैं, एकदम खड़ी चट्टानें। ऐसा लगता है जैसे अभी ऊपर से गिरेंगी हमारे ऊपर। और नदी के दोनों तरफ ऐसा ही है। ये उस तरफ भी आप सुमेरपुर तिलनी का इलाका देखेंगे तो वहाँ भी इसी तरह की चट्टानें हैं, लाइमस्टोन। और यहाँ कोटेश्वर जाते हुए भी देखेंगे आपको बहुत हार्ड रॉक इस तरह की, लेकिन पानी इसके साथ रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक रिएक्शंस करते रहती है, और इसके कारण से लाइम घुल जाता है, और कई जगह इस तरह की गुफाओं का निर्माण हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी गुफा है रास्ते में। और वैज्ञानिक बताते हैं कि जब ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जब ये घुलता है, और तो इसके जो पार्टिकल्स हैं जब आगे बढ़ते हैं तो डिपॉजिट भी होते हैं। तो ये घुलना बनना की प्रक्रिया चलती रहती है, और ऐसे डिपॉजिट्स जो हैं वो शिवलिंग का रूप ले लेते हैं। ये कई मायनों में पर्वतों में पानी के स्रोतों को बढ़ाने के में भी काम आते हैं, मदद करते हैं जब ये गुफाएं बनती हैं। और कुछ गुफाएं तो ये दिख रही हैं, लेकिन इस चट्टान पे बताते हैं कि अंदर भी गुफाएं बनती हैं जहाँ पानी स्टोर होता है, और धीरे धीरे रिश्ता है। जरा देखिए चट्टानें, ऐसा लगता है जैसे अभी ऊपर से गिरेगा एकदम। ये तो मुझे लग रहा है कि 90 एंगल पे है एकदम, ऐसी चट्टानें हैं। और भगवान आशुतोष शिव का स्थान इसको माना जाता है। ये है, कहते हैं कि पहले ये ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था, भगवान ब्रह्मा की तपस्थली थी। लेकिन एक बार यहाँ शिव को राक्षसों ने, 1 कोटि राक्षसों ने अपने परिवार के उद्धार के लिए शिव की स्तुति की, शिव को आराधना की, शिव का जप किया, और शिव ने इनको दर्शन दिए
और राक्षसों का उद्धार का वचन दिया। तो इसको उद्धार का स्थान भी माना जाता है। शिव यहाँ पे शिव की आराधना करने से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, सबका उद्धार करते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और पुराणों में इसका वर्णन है। कितना सारा ऐसे चट्टानों पर भी इससे जंगल तैयार है। तो कैसी चट्टानें वे हैं? चूने के पत्थर की, लाइमस्टोन की। और वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ कोटेश्वर के आसपास बहुत भूगर्भीय विप्लव हुए हैं। कई जगह पे ये जो हिमालय है ये उठा है, अपलिफ्ट हुआ है, और कई जगह इस लाइमस्टोन के कारण नदी ने कई बार अपना रास्ता बदला है। तो जहाँ वर्तमान में नदी बह रही है, लाखों वर्ष पहले इधर नहीं थी, बल्कि जहाँ कोटेश्वर का प्रवेश द्वार है उधर से, ऐसा माना जाता है। और जो पल्लीपार है, यहाँ से नदी के दूसरी छोर जो दिखाई दे रही हैं चट्टानें, उसके भी जो अंदर तक आपको ऐसे कटे हुए दिखाएंगे ये चट्टानें, यहाँ भी नदी कभी रही होगी। तो नदी लगातार अपना कोर्स बदल रही है, अपना रास्ता बदलती रहती है, और ये इस क्षेत्र में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो वैज्ञानिक जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इसको बहुत बड़ी घटनाएं मानते हैं कि यहाँ भूगर्भीय बहुत बड़ी हलचलें हुई है। पूरा देखेंगे आप, सब जगह ऐसे ही है। और ये नदी बह रही है। यहाँ पे ये बाबा का आश्रम है, महंत जी का। पूरी चट्टानें आप देखिए, ऐसी चट्टानें हैं भाई, लाइमस्टोन की ऐसी चट्टानें हैं। खड़ी चट्टानें एकदम। और ये है भगवान कोटेश्वर का मंदिर। एक बड़े से पीपल के पेड़ हैं 2, इसी रास्ते में भी है 3। और ये चट्टानों पे आप देखेंगे बट के वृक्ष हैं, चट्टान के बाहर से ही बने हुए हैं। चट्टान पे गुफाएं बनी हुई हैं। और कोटेश्वर की जो मुख्य गुफा है, जहाँ कोटेश्वर भगवान का स्वयंभू शिवलिंग है, वो भी ऐसी गुफा पे बने हुए हैं। तो आपको मैं दिखाता रहूँगा, आप वीडियो में बने रहें। इस चट्टान को देखिए आप, अंदर बाहर की तरफ झुकी हुई चट्टानें है, ये सीधे सर के ऊपर दिख रही है। ऐसा खतरनाक बना हुआ है। अब बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हो गया है यहाँ। कभी यहाँ केवल गुफा हुआ करती थी। और चट्टानें देखिए भाई आप यहाँ की, मतलब बाहर की ओर झुकी हुई है ऐसी चट्टानें। और नदी भी इतने संकरे रास्ते से आती है यहाँ पे। ककड़फाल नाम है यहाँ पे, ककड़फाल। ककड़फाल का मतलब हुआ कि काखड़ ने, हिरन ने इसको छलांग लगा करके पार किया था। ऐसा स्थान है कोटेश्वर। और चारों तरफ से लाइमस्टोन की चट्टानों से, पहाड़ों से है। सामने देखिए कितना बड़ा ये चट्टान है। ऊपर जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये गुरु राम राय इंटर कॉलेज है। नमामि गंगे परियोजना के तहत भी यहाँ निर्माण हुए हैं। ये कोटेश्वर महादेव स्नान घाट बनाया हुआ है। बट के वृक्ष हैं भाई यहाँ बाहर से चट्टानों पे, और पीपल, देव वृक्ष हैं दोनों। बहुत रेयर होते हैं, सभी जगह इनको तैयार नहीं किया जा सकता। और यहाँ आप देखेंगे तो क्या माया है इस लाइमस्टोन की, क्या माया है शिव की। ऐसी ऐसी जगह पे ये पीपल का पेड़ है, और ये सामने बट का पेड़ है। जगह जगह मंदिर बने हुए, बहुत सारे मंदिरों का समूह बना हुआ है। शिव की भूमि है। और नदी यहाँ पे ऐसा लगता है कि घूम करके शिव के चरण में आती है। तो प्राकृतिक उसी का है सब कुछ। अभी जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नदी ने अपना रास्ता बदला है, कोर्स बदला है अपना, यहाँ पे भी ये दिखता है। ये सारे लाइमस्टोन पे इस तरह से रिएक्शन करके रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये घुला है, और जगह जगह होल बने हैं, गुफाएं बनी हैं, और इस तरह से नदी अपना रास्ता बदलती रहती। कितने सकरे से गुजर रही है, इतनी बड़ी अलकनंदा, बहुत अथाह पानी होता है इसमें, लेकिन ये पहाड़ के बीच में इतने सकरे रास्ते से आती है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे घूम करके इस गुफा की ओर जाती है, और बहुत बड़ा स्पान बनाती है। बहुत खूबसूरत है, अलौकिक है।
इसकी सुंदरता को बयान नहीं किया जा सकता। मान्यताएं हैं, देखिए यहाँ पे शिव का भी, यहाँ पे शनि का मंदिर भी है। शनि का मंदिर स्थापित किया गया है, तो लोग यहाँ तेल चढ़ाते हैं और काला कपड़ा चढ़ाते हैं। कितना सारा काला कपड़ा है भाई, देखो कई लोगों का काम चलता है, इससे रोजगार भी चलता है। ये सारा कपड़ा बिकता ही तो है, और यहाँ लोग बांधते हैं, मन्नतें मांगते हैं। और इसे शनिदेव को त्रिशूल भी चढ़ाते हैं। आपको बताते हैं कितना अंबार लगा हुआ है त्रिशूलों का। यहाँ देखिए त्रिशूलों का ढेर, देखिए चिमटा, त्रिशूल, कूड़ा, और हो नमामि गंगे। यहाँ देखिए आप, लोग तेल भी चढ़ाते हैं और इस तरह से कूड़ा भी चढ़ाते हैं। भाई इससे तो शिव खुश नहीं होंगे, नाराज़ हो जाएंगे, और गंगा भी नाराज़ हो जाएगी। ये यहाँ पे है मंदिर के पास, एकदम नदी के पास। शनिदेव को लोग तेल चढ़ाते हैं और बोतल नदी में, शनिदेव को त्रिशूल चढ़ाते हैं और पन्नी नदी में। और इतना सारा लोहे का ये सारे त्रिशूल जो यहाँ चढ़ाए होंगे, वो सारा यहाँ पे ढेर लगा रखा हुआ। हे प्रभु सद्बुद्धि दें, इसको दोबारा बनाया जा सकता है। इसको नदी में फेंकने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। बर्तन लोगों ने दिए हैं, दिए बनाए हैं, बाटी लोहे के बर्तन बनाए जाते हैं। सारा दरातियाँ चढ़ाई जाती हैं खड्ग के रूप में। यहाँ देखिए कितनी सारी दरातियाँ हैं, और चिमटे हैं। ये देखिए कितने शानदार स्टील के चिमटे हैं। ये सारा कुछ शिव को चढ़ाया गया है, शनिदेव को चढ़ाया गया है। शिव के ही रूप माने जाते हैं, और उसको यहाँ एक जगह स्टोर किया गया है, कूड़ा रखने के लिए बनाया गया है। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती कर दे रहे हैं कि नदी को भी इससे दूषित कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। सब लोग इस पर ध्यान दें। और तेल चढ़ाते हैं, शिव को तेल चढ़ाया जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ तेल ही तेल है। हालांकि इस मंदिर में एक अच्छी व्यवस्था है कि आप तेल जगह जगह नहीं चढ़ा सकते हैं। आपको वहाँ रखने के लिए ड्रम दिए जाते हैं, उसमें आप तेल चढ़ाएंगे। लेकिन बावजूद इसके कितनों को रोकी, इतनी भीड़ भाड़ होती है। आप देखेंगे जहाँ भी देखो, यहाँ कूड़ा देखो भाई, कूड़ा देखो भाई। तो हम जाने अनजाने में शिव को प्रसन्न करने के बजाय हम शिव को गुस्से में लाने की कोशिश कर रहे हैं। शिव अपने आशुतोष रूप के बजाय रौद्र रूप में ना आ जाए। और ऐसा दिख रहा है पूरी प्रकृति को, जितना हमने छेड़छाड़ किया है। तो जो कभी क्लाउड बस्टिंग कभी दशकों में सुनी जाती थी क्लाउड बस्टिंग, अब एक ही सीज़न में सैकड़ों क्लाउड बस्टिंग हो रही है। और यहाँ देखिए ये चिड़िया बैठी हुई है इसी चट्टान पे, बीच में है ये नदी। इधर से भी बह रही है और नदी उधर से भी बह रही है। बीच में ये चट्टान है, इस चट्टान पे चिड़िया कबूतर ने अपना वास किया है, अपना आश्रा बनाया है। बहुत खूबसूरत, अद्भुत खूबसूरत। और पेड़ देखिए ना आप, जहाँ भी देखो ये बट तैयार हैं और पीपल तैयार हैं। बट भी पीपल, इतना तेल डाल रहे हैं, इतना कुछ डाल रहे हैं, लेकिन वो तब भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये है प्रकृति, इसको संवारने की उत्तरदायित्व है हमारा, न कि इसको दूषित करने का। और यहाँ देखिए भाई, ये है एकदम गुफा के ऊपर की चट्टान है। ये पूरा आप देखेंगे एकदम खड़ी चट्टान है। ये 90 से भी ज़्यादा मतलब हमारी तरफ को झुकी हुई है। ये हमारी तरफ को झुकी हुई है। ये देखिए एकदम गुफा के ऊपर है भाई, गुफा के ऊपर का दृश्य दिखा रहा हूँ। कितनी बड़ी चट्टानें हैं वो। और नदी की आवाज़, नदी का संगीत, नदी का कलरव आपको साफ सुनाई दे रहा होगा। करोड़ों टन मिट्टी पत्थर बहा के लाती है नदी, और तब भारत के मैदानी भागों को संवारती है। इन पहाड़ जो ये हिमालय हैं, शिव के हिमालय है, ये जो हमारी गंगा यमुना का मैदानी भाग है उसको संवारने का काम करती है, उसको उपजाऊ बनाती है, अन्न उगाती है और सबका पेट भरती है। तो सब शिव की लीला है। 2013 में यहाँ पे पुल बह चुका था, टूट चुका था, और ये फिर नया पुल बना है। बहुत खूबसूरत है प्राकृतिक रूप से। और जहाँ ये पुल है, आपको जो पुल दिख रहा है, तो वैज्ञानिक बताते हैं कि कभी नदी इसके बाईं ओर, इस तरफ, इस चट्टान के पीछे जो ये चट्टान दिख रही है आपको,
इसके पीछे कभी कभी हज़ारों लाखों वर्ष पहले इसके पीछे थी नदी, और नदी ने अपना कोर्स बदला है, अपना रास्ता बदला है, और नदी यहाँ से तो इधर को डाइवर्ट हुई है। इस तरह से यहाँ पे बहुत जियोलॉजिस्टों का बहुत ही जियोलॉजिस्टों के लिए बहुत जिज्ञासा का विषय रहता है ये कोटेश्वर, और कई तरह की रिसर्च इस पे बनी हुई है। और कहते हैं कि इस पूरे ये जो अलकनंदा जो चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा उथल पुथल अगर हुई है तो ये कोटेश्वर के आसपास हुई है। तो इसका हम इस तरह से वैज्ञानिक विश्लेषण करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और आध्यात्मिक तो इसका है ही है। ऐसा दान करते हैं वे लोग यहाँ, ये कढ़ाई, लोहे के बर्तन, लोहे के तवे, लोहे की ये इसको बाटी बोलते हैं, जिसपे कि कंकड़ नहीं लगे रहते। गढ़वाली में इसको बाटी बोलते हैं, बाटी। ये सारे दान किए। और कपड़े देखो आप, लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी कर रहा है भाई। देखो सब नहीं छोड़ रखा है ये सारा अपना, जितना ये दाल चढ़ाई होगी, काली दाल चढ़ाते हैं शनि को ये इस तरह से, लेकिन दाल चढ़ाई है तो यहीं पे पन्नी छोड़ रखी है। ये ऐसे कूड़े से बचना चाहिए हम लोगों को निश्चित रूप से। तो ये कोटेश्वर में हूँ, और कितना सुंदर नदी का रूप देखिए यहाँ, कैसे कल कल छल छल करती हुई, और आशुतोष शिव के चरणों में आ रही है गंगा। जो पौराणिक कथाएं हैं उनको सिद्ध कर रही है, चरितार्थ कर रही है, घूम करके अपना रास्ता बदल करके, और शिव के चरणों में आ रही है। और जहाँ जहाँ देखो पानी की धारे इस तरह से, वाह, अभिषेक हो रहा है शिव का। देखिए कहाँ से आ रही है, और फिर अपना रास्ता इधर बाएं से घूम करके फिर दाएं तरफ आती है, उत्तर की तरफ आती है, उत्तर दिशा की तरफ। यहाँ पे नदी उत्तर को मुड़ती है, और यहाँ गुफा के पास आकर के गुफा को छू करके और पुनः अपने रास्ते वापस ऊपर की तरफ पूरब की तरफ जा करके घूम करके फिर वापस जाती है। तो इसको देखते रहें। और कुछ दिन पहले यहाँ तक पानी आया था, गुफा पूरी बंद थी, और ये माना जाता है कि शिव को एक बार ज़रूर गंगा अभिषेक करती है स्वयं ही, तो यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ देखो कितना खूबसूरत से झरने हैं भाई, इतने खूबसूरत झरने हैं, और बहुत साफ निर्मल जल है ये, गजब है गजब। आप इस पर स्नान कर सकते हैं। तो ये मैं आपको गुफा की तरफ ले चल रहा हूँ। आप पहले बाहर से ही देखिए कैसे चट्टाने हैं, वाह। और यहाँ पूजा चल रही है, अभिषेक चल रहा है। तो ये है रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं निगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्लपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपतेरित्कल्पितं श्रीहताम् सवर्णी नवरत्नखण्डरजते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधितुं ब्रह्माफलं पानकं शाकानामजनं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं सम्पूर्णं मनुषा मया विरचिता भक्त्या प्रभो श्रीगुरु चामरयोरिदं जनकं चादर्शतं निर्मलं काहलकलागीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणते स्तुतिर्बहुविधा हेतुस्तमस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं विभो पूजां प्रभो गिरिजामते
ये कोटेश्वर की गुफा है, भगवान कोटेश्वर, और यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है स्थापित। यहाँ महा रुद्राभिषेक चल रहा है। अद्भुत है, अलौकिक है। और इस वनस्पति को जिसको आप बोएंगे तो आप तैयार नहीं कर सकते, लेकिन एकदम चट्टान पे ये तैयार होती है। ऐसा ही है प्रकृति का, शिव का। उस रचना को कोई परिभाषित नहीं कर सकता है, बना नहीं सकता है, कितना ही विकसित क्यों न हो जाए। ये मनुष्य के हाथों से दूर है। और यही झरना जो मैं अभी तक दिखा रहा था, इसको आप देखें। नदी के इस रूप को निहारें भाई, इस सौंदर्य को निहारें। आप देखिए, उधर से जब नदी बढ़ रही है आगे, अपने रास्ते पे चल रही है तो नियम के अनुसार बाएं चल रही है, लेकिन फिर उसे यहाँ गुफा की शिवजी दिख रहे हैं तो फिर पलट करके आती है और इस रास्ते इधर से घूम करके और यहाँ पहुँच दिया। ठीक गुफा के सामने हूँ मैं, आप देखें। और गुफा के सामने आकर के शिव को नतमस्तक होकर के फिर अपना मतलब यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर आती है नदी, पूरी घूम करके फिर वापस ऊपर की तरफ जाती है और फिर अपना रास्ता फिर बाई से निकालती है। ऐसा यहाँ चलता रहता है और करोड़ों वर्षों से ये कार्यक्रम ये नदी इसी तरह से बह रही है, इसी तरह से चल रही है लाखों वर्षों से। तो ये लाइमस्टोन है, इसके साथ निश्चित रूप से इतने प्रेशर से इस पर चोट मारती है और इसके साथ जो लाइम में कार्बन होता है उसके साथ वो रिएक्शन करके और एसिड बनाती है और इसको घोलती भी रहती है। बहुत कठोर चट्टानें होती हैं लाइमस्टोन की, लेकिन नदी पानी इसको इस तरह से घोल करके रास्ता बना लेती है। आप सामने देखेंगे ये जो कुछ चट्टान के जो भाग दिख रहे हैं, तो नदी इसके दोनों तरफ से निकल रही है। और जब बहुत बारिश होती है, पानी बढ़ता है, तो कुछ ही दिन पहले पूरी गुफा ये बंद थी, यहाँ तक पानी पहुँच जाता है। तो अद्भुत सौंदर्य है, अलौकिक सौंदर्य है, दिव्य सौंदर्य है। वाह! तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्वर्णती वेदिका क्षिप्रा विप्रवती महाशुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णम पूर्ण जले समुद्र सहितं कुर्वन्तु नो मंगलम। कृष्णा हृदय भवन जगन्नाथ सर्वमतस्नाभ्याम ईशान मंजुना महादेव मंतः परे समेन्नोग्रं देवं मनीषुना वसिष्ठ हनो सिंहेने कोशाभ्याम सिंहेने स्वाहा तपसे स्वाहा तपेते स्वाहा तजमानाय स्वाहा तत्ताय स्वाहा धर्माय स्वाहा निकटे स्वाहा प्रायश्चित्ते स्वाहा भेषजाय स्वाहा जमाय स्वाहा तताय स्वाहा मितवे स्वाहा परमेश्वर समय श्लोक समय श्रवण समय स्तुति समय ज्योतिष समय स्वस्थ समय ध्यान कल्पन्तामो प्राण समय ज्ञान समय सुच समय चित्तं समाधीतं समय वाक् समय मनः समय चक्षु समय श्रोत्रं समय रक्षस समय बलं समय जलधेन कल्पन्तामः रोजस समय समात्मा समय तनु समय कर्म समय वर्म जन्मानि मस्ति समय परोकुंठ समय शरीराणि समय समय जरा समय ध्यान कल्पन्तामः। हरि ओम महा ज्येष्ठं समादिगण्यं च मे मन्युष्य समय भामस्य मे मत्स्य मे भक्त में हे माधव में महिमा में परिमा में प्रतिमा में वरे घिमा में राघिमा में वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे ध्यान कल्पन्तामः सत्यं। कोटेश्वर में है भाई हम इस समय, और माँ गंगा के शरण में है। देखिए किस तरह से उछलती है, छल छल कल कल करती हुई ओ यहाँ तक पहुँचती है। नदी में है, बहुत विराट रूप है यहाँ पे नदी का, और कहाँ तक पानी आ रहा है आप देख सकते हैं। जय हो गंगे, जय हो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।
गंगेश यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्वणनदी वेदिका क्षिप्रा विप्लवती महासुरनदी ख्याता गया गंडकी पूर्णं पूर्णजले समुद्रसहितं कुर्वन्तु नो मंगलम् मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष भूयो भूपति मंगलम। महंत जी ओम नमो नारायण, दंडवत प्रणाम आपते। और महंत जी आपके शुभ नाम से जाने जाना? मेरू नाम से शिवानंद गिरी। और बहुत जवान छिना और बहुत शानदार प्रबंधन और शंकराचार्य जगत गुरु माधवाश्रम जी का आप शिष्य छिना और बहुत छोटी उम्र बटे आपने ये रूप धारण करे। तो ये जो कोटेश्वर जी ये महात्म्य क्या चीज और आप क्या अनुभव हन ये कोटेश्वर में रहते हैं? कोटेश्वर महादेव स्कंद पुराण अंतर्गत केदारखंड में इसका जो है पूर्ण रूप से वर्णन आया है। उसमें लिखा हुआ है तत्र कोटीश्वरम लिंगम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम तत्र मुक्ता पुरा विप्रो कोटेश्वर ब्रह्म राक्षसा। ये कोटेश्वर महादेव में पूर्व काल में कलयुग से पूर्व जब मृत्युलोक में एक कोटि ब्रह्म राक्षस हुए तो उन ब्रह्म राक्षसों ने अपने आत्मोद्धार के लिए ऋषियों से परामर्श किया। ऋषियों ने उनको उत्तराखंड में भेजा और इस कोटेश्वर धाम में जहाँ पे आज कोटेश्वर महादेव है, इसका नाम उस समय ब्रह्माश्रम था, यहाँ पे भेजा। यहाँ इस ब्रह्माश्रम में आकर के उन्होंने जो है भगवान शंकर की बहुत घोर उपासना की, घना घोर तपस्या की। और कई भगवान शंकर ने जब तप से जो है प्रसन्न हो करके उन ब्रह्म राक्षसों को दर्शन दिया तो ब्रह्म राक्षसों ने भगवान से दो वरदान मांगे। एक तो जो है हमारा संपूर्ण वंश जो कि 1 करोड़ की संख्या में है, ये सब ब्रह्म राक्षस हो चुके हैं, हम सब का जो है आप उद्धार करिए। और नंबर 2 में आने वाले भविष्य में कलयुग इत्यादि में हमारा नाम आता रहे, कुछ इस प्रकार के भी आप व्यवस्था बनाएं। तो भगवान शंकर ने कहा जब मैं आज आपको कल्याण कर दूंगा, आपको मोक्ष दे दूंगा, इसके बाद तो आप दुनिया में नहीं आएंगे, आप संपूर्ण रूप से जो है सारा वंश तुम्हारा जो है मुक्ति को प्राप्त होगा। और मैं आज से यहाँ पे इस गुफा में प्रवेश करता हूँ और आप लोगों के नाम से जाना जाऊंगा। उस दिन से इस ब्रह्माश्रम का नाम जो है कोटेश्वर महादेव के रूप में जाना गया और शास्त्रों में इसका वर्णन आया। यहाँ पे गंगा जो है भगवती जो है अलकनंदा उत्तरवाहिनी है। जहाँ पे गंगा उत्तरवाहिनी होती है वो बहुत बड़ा धाम बन जाता है, बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ बन जाता है। और इस कारण से यहाँ पे एक तो 1 कोटि शिवलिंगों का वर्णन आया है और एक जो है गंगा उत्तरवाहिनी है, ये दोनों ही अपने में विशेष हैं। यहाँ पे भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरी उपासना जो भी यहाँ पे करेगा सच्चे मन से, मैं उसकी सब मनोकामना पूर्ण करूँगा। और ये हमने देखा है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं और हुए भी हैं और आगे भी होंगे, ऐसे हमें आशा है कि भगवान शंकर ने जो भी असाध्य से असाध्य कार्य उनके लिए लोग यहाँ पे आए, सब जगहों से फेल हो करके, तो भगवान शंकर ने जो है उनको बड़ी कृपा की, लोगों के कार्य कर दिए। इसलिए जो है यहाँ पे हम भगवान शंकर कोटेश्वर के यहाँ प्रांगण में बैठ करके उनके चरणों में हैं और भक्तजन लगातार यहाँ पे आते हैं, अपनी अर्चन वंदन करते हैं और अपना कामना पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। निश्चित रूप से जो ये कोटेश्वर बुनागा थे, आप कोटि ईश्वर तो हुए और शायद जो आप बुना चाहे कि कोटि ब्रह्म राक्षस तो उनको तो भी मैं होना चाहिए कि कोटि ब्रह्म को ईश्वर जी हो, कोटि ब्रह्म राक्षस जावा तो मुझे तो जीवन मुक्त करे। तो आप प्रबंधक ने ये पूरा ट्रस्ट प्रबंधन छूँ और मैं तो भी काफ़ी साल हो गए यक प्रबंधन कार्यकाल में। भगवान कोटेश्वर ही मुख्य प्रबंधन तो भगवान का ही है, उनके चरणों में रहते हैं, जैसे जैसे उनका आदेश होता है वैसा वैसा हम लोग चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी और नमो नारायण, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। गुफा के चट्टान काट करके बनाया गया है रास्ता, इसके नीचे से गुजर रहे हैं।
पूरा देखिए आप। गुफा है ये सारे रास्ते में, कोटेश्वर के रास्ते में। किधर दौड़ रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हो? क्या नाम है आपका? निधि हो? कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। ओहो, यहाँ देखिए गुफा। यहाँ भी लोगों ने प्लास्टिक की बोतल डाली हुई। पूरी गुफा है। लाइमस्टोन की चट्टानें जहाँ भी होंगी वहाँ आपको इस तरह की संरचनाएं, गुफाएं मिलेंगी ज़रूर। और यहाँ देखो तो जड़ें आई हुई हैं बाहर से, प्लांट की जड़ है ये।